न्याय के लिए प्रार्थना। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे। ऐसा ना हो कि वो मुझको सिंह के समान फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर डालें और कोई मेरा छुड़ाने वाला ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, यदि मैंने यह किया हो, यदि मेरे हाथों से कुटिल काम हुआ हो, यदि मैंने अपने मेल रखने वालों से भलाई के बदले बुराई की हो, या मैंने उसको जो अकारण मेरा बैरी था लूटा है, तो शत्रु मेरे प्राण का पीछा करके मुझे आ पकड़े और मेरे प्राण को भूमि पर रौंद दें और मेरी महिमा को मिट्टी में मिला दें। हे यहोवा, अपने क्रोध में उठ। क्रोध से भरे मेरे सताने वालों के विरुद्ध तू खड़ा हो जा। मेरे लिए जाग। तूने न्याय की आज्ञा दे दी है। देश देश के लोगों की मंडली तेरे चारों ओर हो और तू उनके ऊपर से होकर ऊंचे स्थानों पर लौट जा। यहोवा जाति जाति का न्याय करता है। यहोवा मेरे धर्म और खराई के अनुसार मेरा न्याय चुका दे। भला हो कि दुष्टों की बुराई का अंत हो जाए, परंतु धर्म को तू स्थिर कर, क्योंकि धर्मी परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञाता है। मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है, वह सीधे मन वालों को बचाता है। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। यदि मनुष्य ना फिरे तो वह अपनी तलवार पर सान चढ़ाएगा। वह अपना धनुष चढ़ाकर तीर संधान चुका है, और उस मनुष्य के लिए उसने मृत्यु के हथियार तैयार किए हैं। वह अपने तीरों को अग्निबाण बनाता है। देख, दुष्ट को अनर्थ काम की पीड़ाएं हो रही हैं। उसको उत्पात का गर्भ है और उससे झूठ का जन्म हुआ। उसने गड्ढा खोदकर उसे गहरा किया, और जो खाई उसने बनाई थी उसमें वह आप ही गिरा। उसका उत्पात पलटकर उसी के सिर पर पड़ेगा, और उसका उपद्रव उसी के माथे पर पड़ेगा। मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूंगा और परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊंगा। ये भजन हमने पढ़ा है उस भजन संहिता 7वां अध्याय, उसकी 1 आयत से लेकर 17 आयत तक। और ये भजन जो है इसमें न्याय के बारे में बात की गई है, और इसका टाइटल ही है न्याय के लिए प्रार्थना। और इसमें दाऊद जो है वो एक जस्टिस के बारे में बात कर रहा है कि यदि मेरे शत्रु ऐसा कर रहे हैं तो प्रभु उसका तू न्याय चुका, और वैसे ही उनके साथ व्यवहार कर। एट द सेम टाइम वो एक्नॉलेज भी कर रहा है कि हे परमेश्वर, यदि मैंने ऐसा किया हो, यदि मेरे हाथ से कुछ कुटिल काम हुआ हो, यदि मैंने अपने मेल रखने वालों के साथ भलाई के बदले बुराई की है, या किसी को अकारण लूटा हो, तो मेरा शत्रु मेरा पीछा करके मुझे आ पकड़े और मुझे भूमि पर रौंद दे। सो ही इज़ एक्नॉलेजिंग कि यदि मैंने कुछ ऐसा गलत किया हो तो मेरे साथ भी वैसा हो। क्रिश्चियंस में यही फ़र्क है। क्रिश्चियंस में ये फ़र्क होना भी चाहिए कि उनको सिर्फ ये नहीं कि मेरे शत्रु के साथ ऐसा हो जाए, मेरे शत्रु के साथ वैसा हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि जो आपके साथ हुआ हो उसमें आप इनोसेंट हो सकता है कि आपने कुछ बुराई की हो। सो अगर आप एक्नॉलेज करते हैं तो डेफिनेटली परमेश्वर जो है वो न्यायी परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं लेता। अगर उसने इज़राइल का पक्ष नहीं लिया, उसने इज़राइल को छुड़ाया उस सारे फ़िरौन के चुंगल से, उसने इज़राइल को बार बार उन परेशानियों से निकाला। लेकिन अगर इज़राइल ने पाप किया या इज़राइल ने वो सारी हरकतें करी जो परमेश्वर ने उसको करने से मना करी थी, सो उसने उसको भी न्याय के उसमें रखा है। और इसलिए अगर कोई शत्रु उसके ऊपर प्रबल हुआ हो तो उसके पीछे लॉजिक था कि इज़राइल ने भी सुना नहीं था। तो इसलिए दाऊद यहाँ पर एक्नॉलेज कर रहा है कि यदि मैंने ऐसा कुछ किया हो तो वैसे ही मेरे साथ भी हो। और इसलिए वह दाऊद को इस बात का भी यकीन है कि यदि मैंने कुछ गलत नहीं किया है तो उसका जो 16वीं आयत है उसमें लिखा है कि उसका उत्पात पलट कर उसी के सिर पर पड़ेगा और उसका उपद्रव उसी के माथे पर पड़ेगा। सो इसलिए उसको 100% यकीन है कि यदि मैंने इस तरह की कोई अच्छी चीज़ नहीं करी है तो 100% जो है वो न्याय परमेश्वर करेगा। सो हम भी कॉन्फिडेंट रहें कि अगर हमने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम बहुत ज़्यादा रिपेंट करें अगर हमने कुछ ऐसा कुछ किया है तो।
और बाइबल हमें बताती है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो परमेश्वर हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो अगर हम इस बात को मान लेते हैं कि हमने कुछ गलत किया तो हमारा भी न्याय उस तरह से होगा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हमने ऐसा कुछ नहीं किया है तो ये भी जान रखिए कि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर और वो ज़रूर हमारा न्याय चुकाएगा और वो हमारे शत्रुओं को गिराएगा और हमारे ऊपर जो हमको सता रहे हैं या जो हमें परेशान कर रहे हैं या जो हमारे लिए हमारे कामों को बिगाड़ रहे हैं, डेफिनेटली उनका न्याय परमेश्वर करेगा। और इसलिए 17वें आयत में उसको कहता है, मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूँगा और परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊँगा। सो वी नीड टू रिजॉइस आवर लॉर्ड, चाहे हमारे शत्रु गिरें या उठें, लेकिन तब तक हम परमेश्वर का भजन गाते रहें और डेफिनेटली वो चीज़ होगी। और अगेन ये सब चीज़ें होती रहेंगी अगर हम जब तक हम संसार में हैं, और इसलिए हम कई बार एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और बहुत मुश्किल होता है एक्सेप्ट करना। बट ठीक है, ये जब चीज़ें हो रही हैं इसमें अगेन बेस्ट पार्ट ये है कि हमारा जो छुड़ाने वाला परमेश्वर है वो हमारे साथ है। सो प्रभु करे हम सबको इससे एनकरेजमेंट मिले, हमसे और अधिक फेथ में बढ़ें और अधिक स्ट्रेंथ हमें मिले। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें ताकि उनको भी और अधिक एनकरेजमेंट मिल सके। यदि आपकी कोई प्रार्थनाएं हैं या कोई निवेदन है या कोई ऐसी प्रॉब्लम आप शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं 9229220610 पर, और हम ज़रूर उस बात के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद हैं आज के इस दिन के लिए और धन्यवाद हैं इस वचन के द्वारा आपने एक बार फिर से हमें बताया कि आप वो न्यायी परमेश्वर हैं और आप ही हैं जो हमें बचा सकते हैं। हमारी मदद करें कि हम इस बात को अपने दिमाग बिठा लें कि केवल आप ही हमें बचा सकते हैं, तो इसलिए हम कहीं इधर उधर ना देखें और हम केवल आप ही की तरफ ध्यान दे सकें। और इसलिए हमारे मनों को जांचें और हम भी हमारे मनों को जांचें कि कहाँ हमने गलत किया है, और यदि हमने गलत किया है तो हम उसके लिए रिपेंट कर सकें। मैं प्रार्थना चाहता हूँ प्रभु जी, जितने भी लोग इसको सुन रहे हैं उन्हें दें कि आप उनके मनों को चेंज करें और उन्हें दें कि वो आपके सन्मुख आ सकें, वो आपके द्वारा बचाए जा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद है इस समय के लिए जो आपने हम सबको दिया। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं।